बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपको एक नन्हे से खरगोश की कहानी सुना रही हूँ और इस छोटे खरगोश का नाम था बब्बी। वो एक जंगल में सब्ज टीले के अंदर रहा करता था। उसका घर बहुत ही प्यारा सा छोटू सा चुनु-मुनु था। घर के बाहर वाली दीवारें लकड़ी की थी और इन पर बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ हुआ था और छत भी बड़ी प्यारी सी गोल सी थी जो शाखों को जोड़ के बनाई गई थी। दूर से देखते थे तो बब्बी का घर बड़ी प्यारा लगता था। एक दिन बब्बी जो है सुबह को सैर को निकला। वो उछलते कूदते भागते भागते छलांगे लगाता जा रहा था। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी डब्बी पे पड़ी। अरे ये क्या है? बब्बी ने बड़े हैरत से देखा। ये माचिस है। ऊपर दरख्त पर से आवाज आई। बब्बी ने सर उठाकर ऊपर देखा तो एक मोटी सी चिड़िया अपने घोंसले के अंदर बैठी उसे बता रही थी, कल रात जो लोग जंगल से गुजरे थे मुझे माचिस यहीं दरख्त के नीचे भूल गए हैं। हाँ तो इससे क्या करते हैं? बब्बी ने बड़ी हैरानी से डब्बी को हिलाया। इससे आग लगाते हैं। मैंने खुद देखा था। वो इसमें से एक छोटी सी लकड़ी को डब्बी से रगड़ते हैं तो आग का शोला निकलता है। चिड़िया ने बताया। वो अब घोंसले से निकलकर सबसे नीचे वाली शाख पर आकर बैठ गई। मैं भी इससे चूल्हा जलाऊंगा और गाजर का सूप गर्म करके पीऊंगा। आहा, बब्बी ने कहा और तेजी से छलांगे लगाता वापस चला गया। इसने चिड़िया की पूरी बात ही न सुनी। बब्बी जब घर आया तो उसकी अम्मी उसके घर पे नहीं थी। वो हर रोज गाजरें लेने भालू की दुकान पे जाती थी। अब जो बब्बी है वो किचन में आया। उसने एक छोटी सी देगची चूल्हे पे रखी। उसमें कल का बचा हुआ थोड़ा सा सूप था। बब्बी ने माचिस में से एक स्टिक निकाली और उसे चूल्हे के करीब किया। लेकिन ये क्या? चूल्हा तो आग पकड़ ही नहीं रहा। स्टिक पर लगी हुई आग जो थी प्यारे बच्चों वो बब्बी के हाथों पर लगने लगी तो उसने फौरन से घबरा के स्टिक जो है खिड़की से बाहर फेंक दी। फिर उसने दूसरी स्टिक निकाली, फिर तीसरी, फिर चौथी, लेकिन चूल्हा जो है किसी तरह भी ना चला और बब्बी जो है वो स्टिक्स को खिड़की से बाहर ही फेंकता रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। बब्बी ने दरवाजा खोला। अम्मी अंदर आई तो उन्हें कुछ जलने की बू आई। बब्बी, क्या तुम किचन में गए थे? हाँ, नहीं, वो उसने बताने की कोशिश की, लेकिन खरगोश की अम्मी बहुत जल्दी में थी। वो किचन में तेजी से आई और जल्दी से सारे चूल्हे चेक किए। कुछ भी नहीं जल रहा था, सब ठीक था। हाँ, सूप वाली देगची जो है शेल्फ पे पड़ी थी। बब्बी, तुम सूप गर्म करना चाह रहे थे? बब्बी ने कोई जवाब न दिया। वो जल्दी से किचन से बाहर चला आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी अम्मी को कैसे बताए। अम्मी जब कमरे में आई तो बब्बी कमरे में खामोश बैठा था। अम्मी के हाथ में सूप का प्याला था। उन्होंने साइड वाले टेबल पे प्याला रखा और कहने लगी, मेरे प्यारे बेटे, मैंने माचिस खिड़की से बाहर गिरी हुई देख ली। अल्लाह ना करे चूल्हा चल जाता तो तुम्हें आग भी लग सकती थी। बब्बी ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद से चूल्हा जलाना सीख जाओगे। खरगोश की अम्मी जो है अचानक सूंघते हुए बोली, ये क्या जलने की बू आ रही है? ओह खुदाया। अम्मी जल्दी से भागते हुए कमरे से निकल गई। बच्चों, असल में हुआ ये था कि जब बब्बी जो है खरगोश ने जलती हुई जो माचिस की स्टिक सी खिड़की से बाहर फेंकी थी वो सारी की सारी घास पे लगी और वहाँ पे घास जो है उसको आग लगी। वो आग जो है बब्बी के घर की दीवारों तक पहुँचने लग पड़ी थी और लकड़ी जो है फौरन से जलना शुरू हो गई। अब उसकी अम्मी बहुत ज्यादा परेशान थी तो करें तो करे क्या। उन्होंने फौरन से काल मिलाई और हाथी को काल मिलाई कि फौरन से आए और उसके घर की जो आग है उसको बुझा दें। हाथी मियाँ जो था वो जंगल के फायर ब्रिगेड थे। अपने कई साथियों को लेके हाथी आ गया और अपनी सूंड में पानी भर के लेके आया तालाब से और उसने सारे का सारा पानी आके उसके घर पे फेंका और साथ ही उसके साथी भी थे। इस तरह से जल्द ही आग जो है बुझ गई और जितनी दीवारें थी वो जलकर काली हो गई थी, लेकिन शुक्र है ज्यादा नुकसान ही हुआ था। बब्बी ने दोबारा से सारी की सारी अम्मी के साथ मिलके दोबारा से घर बनाना शुरू किया और उसमें बंदर जो थे उसने भी उनकी बड़ी मदद की थी, लकड़ी काट काट कर दी। अब की बार जो बब्बी था उसका बहुत ही अच्छा सा घर तैयार हो गया और उन्होंने घर के बाहर बड़ा अच्छा सा पेंट किया। तो प्यारे बच्चों, बब्बी जो है उसको बहुत ही अच्छा सबक मिल गया था। प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि कभी भी माचिस जो है उसके साथ नहीं खेलना आपने। माचिस की डिब्बी जो है बड़ी खतरनाक होती है। उससे आग लगने का आपको भी और आपके घर को और बहुत सारी चीजें जलने का खतरा होता है। इसलिए कुछ काम होते हैं जो बड़े ही करें तो अच्छी बात है। और प्यारे बच्चों उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।